everyone, I am सीमा कुंडू and welcome to our channel Let's Fly। तो बच्चों, हम इस वीडियो में कर रहे हैं चैप्टर द मॉडर्न इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर द मॉडर्न पीरियड, जिसमें हम सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। इफ यू डोंट सी द वीडियो ऑफ पार्ट 1 एंड 2 यू कैन वॉच दैट आल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पीछे देखते हैं हम कहाँ पे आए हुए थे। थर्ड, दैट इज द इंफॉर्मेटिव सोर्सेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेटर राइटिंग, स्पीचेज एक्सेट्रा, ये हमने कर लिया था। एग्जाम्पल्स, कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ गांधी जी, गांधी स्मृति नियर राजघाट, विच इज one of the biggest museum on Gandhiji, has a library with around 60,000 books. It also has 6,000 original photograph of Gandhiji। कि उस समय की हमने राइटिंग की बात की तो हमारे पास महात्मा गांधी के लिखे बहुत सारे पत्र हैं। उस समय के नेताओं के द्वारा आपस में जितने भी पत्र थे वो सारे हमें एज इट इज़ मिले हुए हैं, उनमें बहुत काफ़ी मिले हुए हैं। तो गांधी जी स्मृति, यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। गांधी जी स्मृति के पास जो लाइब्रेरी है राजघाट में, वो एक बहुत बड़ा बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ गांधी जी है। उन लाइब्रेरी में 60,000 बुक्स हैं और 6,000 उनके ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं। तो ये हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है। उस समय की हमें बहुत सारी जानकारियाँ इससे मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं गांधी स्मृति। नेक्स्ट, उस समय के बहुत सारे स्लोगन्स जो है हमें मिले हैं, जैसे कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आई थिंक आपने ये पिक्चर में पहचान लिया होगा कौन फ्रीडम फाइटर है। यस, ही इज बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सबसे हटकर ऐसा काम किया कि आज भी हम इनको याद करते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें उस समय के बहुत सारे स्लोगन भी मिले हैं जो कि अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पे लोगों को जागृत करने के लिए दिए थे। फोर्थ हमारा सोर्स है न्यूज़पेपर, कि उस समय बहुत सारे छोटे मोटे जितने भी न्यूज़पेपर थे, ब्रिटिश के भी और इंडियन के भी, उन न्यूज़पेपर से भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि द लंदन टाइम, बॉम्बे टाइम्स, केसरी इन मराठी, अमृत बाजार पत्रिका इन बंगाली, ये मराठी में, बंगाली में, इंग्लिश में बहुत सारे न्यूज़पेपर उस समय पे आते थे। इन न्यूज़पेपर से भी हमें मॉडर्न पीरियड की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। सो न्यूज़पेपर आल्सो सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट आगे आपके चैप्टर 10 में आएगा कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी, जितने भी सेटलमेंट वो करते थे वो उसको रिटर्न में जरूर रखते थे। सो दीज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ट्राइबल आदिवासी लोगों पर, कास्ट पर, लैंड रिवेन्यू पे। रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स, भूमि कर। लैंड से रिलेटेड जितने भी सेटलमेंट हुए वो सभी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। 6th है इंटरनेट और डाटाबेसेस। इंटरनेट और डाटाबेसेस लाइक डिजिटल साउथ लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये जो है सभी इंफॉर्मेशन की ये डिजिटल साउथ लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी बनाई गई है। ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शंस प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। सो 6th इज इंटरनेट और डाटाबेसेस। ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट एंड पीपल। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स है जो 1700 से लेकर 1947 के बीच के दौरान बनाई गई, तो वो भी हमारे लिए एज अ सोर्स है इंफॉर्मेशन का। आर्टिफैक्ट होते हैं उस समय की चीज़ें,
उस समय की बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं वो भी एज अ सोर्स हम यूज़ करते हैं। और पीपल, और लोगों के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, उस समय के लोगों के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो भी हमारे लिए एज अ सोर्स हैं। द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, इनसे जो है हमें उनका स्टाइल क्या था बिल्डिंग पे, वो सारी चीज़ें, इनकी सारी जानकारियाँ हमें इससे मिलती हैं। आर्टिफैक्ट, जो चीज़ें उस समय की मिली है उससे भी हमें उनकी कंडीशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्थिति के बारे में पता चलता है। दैट पीरियड ऑल्सो टेल अस द टेल ऑफ द पास्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पास्ट की कहानियाँ बताती हैं। सो इट इज़ आल्सो अ इंफॉर्मेटिव सोर्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री। You can see here विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल आप देख सकते हैं, ब्रिटिश के द्वारा बनवाई गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। सो these all are the these all old buildings also are the sources of information। तो आपने वन बाय वन देखा, these all are the sources of our इंडियन और मॉडर्न हिस्ट्री। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा, ये वीडियो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon to get the notification for the new video। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।